अवकाश घोषित होगा और वहां पर भी मनाएंगे, वो अपनी ही उपलब्धि है। ये जो कारवा खड़ा किया है, ये जो अपन चल रहे हैं, मैं सिर्फ एक वाहक हूं, बोले विधायक हूं। मेरा सिर्फ एक योगदान है इस समाज के लिए। हम जो काम कर रहे हैं हमारे पूर्वजों का सपना था। हम कहते हैं ना भजन में कि मावजी महाराज आ लगी गया, गोविंद गुरु ने मानगढ़ माते बिलखंड स्थापना नी बल्ले की दो। जब मानगढ़ हत्याकांड हुआ तब भी अंग्रेजों ने, जब राजा रजवाड़ों ने अंग्रेजों को कहा कि ये बिल राज्य की मांग कर रहे हैं ये आदिवासी, उस समय अंग्रेजों ने और राजा रजवाड़ों ने मिलकर गोली चलाई। तो क्या वो पूर्वजों का सपना था बिलराज का? वो हमारा सपना नहीं है, हमारे पूर्वजों का सपना है। वो हम सबको मिलके अब हमारा सपना साबित करके उसको पूरा करना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के जो अधूरे सपने थे, एक समय बीच में ऐसा गुजर गया, 100 साल का ऐसा समय गुजर गया। उस समय हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास धीरे धीरे दबने लगा, लेकिन अभी एक धीरे धीरे हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति, उस सब में वापस आने लग गए हम लोग। आप इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी बात को लेके हम सामाजिक जन जागरण से जुड़े थे, सामाजिक जन जागरण हुआ, हमने कॉलेज में चुनाव कराए और कॉलेज में हमें सोचो अमर पेलाहोड़ा कोने बुजुर्ग आदमी डूंगरपुर या खेरवाड़ा या आसपुराड़ी ना कोई बुजुर्ग लोग जुड़ा नहीं था, सारे युवा। और जब चिखली और गलियागुड़ से आते उस समय सारे बुजुर्ग आते, तो तब हमें खुशी महसूस होती कि हमारे उस इलाके के बुजुर्ग साथी हमारे साथ हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी बात हो, हम लोग किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े, हम विचारधारा से जुड़े। अगर कभी कुछ होता है तो व्यक्ति गलत होगा, विचारधारा गलत नहीं होगी। और व्यक्ति के लिए हमें विचारधारा नहीं छोड़ना है, विचारधारा छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना है। हम एक युवा अवस्था में बार हमारे जिस संगठन है एक बार युवा अवस्था, मतलब युवा अवस्था ने बाल्यावस्था में, हमारा संगठन अभी बाल्यावस्था में। अभी दो विधायक बनने के बाद इतना बड़ा बदलाव, और हम ही अभी लड़ झगड़ने लग जाएंगे, मनमुटाव करने लग जाएंगे, तो हमारा वास्तविक जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। विरोधी लोग, क्योंकि अब मैं बात बता दूं, हम शुरुआत में चुनाव लड़े था, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, कई थावानों नहीं है। जब चुनाव जीत के गए, चुनाव जीतने से पहले मेरे को टेंशन नहीं थी, चुनाव जीतने के बाद मेरे अंदर टेंशन हुई कि समाज ने मुझे दायित्व दिया है, इस समाज को मेरे से बहुत सारी आशा है, मैं एक युवा आदमी हूं और मेरे से कभी ऐसी गलती नहीं हो जाए इसकी वजह से पूरे समाज को सर झुकाना पड़े। तब मैं जीतने के बाद मेरी चिंता ज्यादा बड़ी थी और आज भी चिंता है, क्योंकि मेरी वजह से हमारे लोगों को कभी सर झुकाना नहीं पड़े। अभी हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमने संविधान के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए हमने कई बार रैलियां, कई बार हमारे मुद्दे रखे, और ये जो है वो जारी रखना पड़ेगा। हमने कटड़ा से गेजी घाटा तक पानी के लिए भी प्रयास किया, तो तारे जारे हमें प्रयास की तो अन्य थे कि हमें रेली काटजी हमारे बुजुर्ग आदमी मोरे नाश्ता तक हिंजा, तो विरोधी लोग कहता क्या आते नेवानो पानी बूमचे कार्य शर्तों में ये वो काम करे, गाड़ा था ही गया एम कहता। लेकिन जब विधानसभा में इसकी डीपीआर की घोषणा हुई तो हेत पहले बोड़ा का कड़े फुट जे, किसने बड़ा के फोड़े, जिन नेवानो पानी बूमचे सोड़े कहता था अनिस बड़ा का फुट जे। और आपको मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो उद्देश्य है, हमारे बिल प्रदेश का सपना भी साकार होगा, कडाड़ा से गेजी तक पानी का सपना भी साकार होगा, हमारे संवैधानिक हक अधिकार है वो सपने भी साकार होंगे। लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और हम बाल्यावस्था में धीरे धीरे हम किसी दूसरे के कहने पे या आमने सामने मन मुटाव, मैंने एक बात बोली थी, हम विचारधारा से जुड़े हैं, व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं। व्यक्ति गलत हो सकता है, हमारी विचारधारा गलत नहीं हो सकती, इसलिए हमें विचारधारा से अलग कभी कहीं नहीं जाना है।
आज अभी हमारे वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था। हम संस्कृति की बात करते हैं। हमें हमारी संस्कृति इसलिए बचा के रखनी है क्योंकि संस्कृति वेगा, हमारा रीति रिवाज वेगा, तेज हमें आदिवासी गणांगा और आदिवासी गणांगा तेज हमारा हक अधिकार मिलेगा। और हमें संस्कृति तो भूलिसा ने पसे का हमें आदिवासी है ना हमें हक अधिकार आलो को, तो कभी ऐसी घटना होगी जब सर्वे होगा कि वास्तविक आदिवासी लोग कौन हैं, तो उसकी सर्वे कैसे होगा। हमारे अभी शास्त्रपुर में कार्यक्रम था, वहां डॉक्टर साहब ने बताया एक बार एमबीबीएस की भर्ती हुई थी, ये 2007-8 की बात बताते हैं। तो कई बाहर के लोग आने एसटी नो सर्टिफिकेट लगाड़ी आदिवासी नो सर्टिफिकेट लगाड़ी एमबीबीएस ने भर्ती में जाता रह जाता। तो सरकार ने डिसीजन लिया कि सही आदिवासी कौन है और फर्जी आदिवासी कौन है उसकी पहचान करनी पड़ेगी। फिर हमारे इधर का एक आदमी इंटरव्यू में बिठाया और कहा, क्या कहा कि ये जो बच्चे आए हैं एसटी का सर्टिफिकेट लगा के, उनको उनके इलाकों के बारे में, संस्कृति के बारे में, उनकी भाषा के बारे में पूछना, तो पता चलेगा कि आदिवासी है कि नहीं है। तो हमारे गांव के ही उधर एक लड़की थी, वो बाहर ही रही थी, उनके फादर बाहर ही सर्विस करे। सच्ची घटना ये आज ही उन्होंने बताया, मैंने पहले सुना था पर आज विस्तृत बताया उन्होंने। हमारी जो बहन थी वो बाहर ही रही, उसको संस्कृति हो क्या है, काटो केमनो थाय, बीवा केमना थाय, पन्ना त्रणित्रण हो पैरल, कई लुगड़ू पैरल हो पैरल, कई खबर नहीं। तो मानगढ़ की आरू है, गोविंद गुरु कौन है, मावजी महाराज की औसन सुरमाल हो है, कोई खबर नहीं। तो जब ये परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ, तो पूछा कि मावजी महाराज कौन होता, कई खबर नहीं। तुम्हारे काटो था केम केम था, कई खबर नहीं। तुम्हार शादी विवाह था त्रण जन केम ना फेरा फरी कि वो हो पेरे लुगड़ू पेरे हो पेरे, कई खबर नहीं। तो उस समय उस बाइक पे संकट आ गया कि तू आदिवासी नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति को बचाए रखना, हमारे इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो राजनीति के लिए लड़ाई नहीं है। सिर्फ हमें एमएलए या प्रधान या सरपंच या डेलीगेट बनने के लिए लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज को जागरूक करना है। क्या करना है? जागरूक करना है। वो जागरूक भी किस बात के लिए करना है? हमारे हक अधिकार क्या है, मतलब संविधान क्या कहता है, संविधान में हमको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, और वो अधिकार किसी ने ऐसे ही नहीं दे दिए। हमारे बाप दादों ने खूब खून पसीना बहाया। हम याद करते हैं हूल दिवस को, हम याद करते हैं बिरसा मुंडा को, टाटिया मामा को। उन लोगों ने हक अधिकार के लिए ही लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, और उनकी हक अधिकार की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई की वजह से हमको संविधान में जो अधिकार मिले। तो हमारे बाप दादी खून बहाड़ जी अधिकार बल्ले, और अधिकार उसने हमें जानी सकूंगा। उस अधिकार को हम इस आजाद भारत में भी हम नहीं पा पाएंगे, और हमें ये निशेष लड़ाई जा करेंगे, एक भी जान टांग उस खिच्च करेंगे, तो हम वास्तविक जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हमारी युवा पीढ़ी को 2-3 चीजों पे काम कराना है। मैं महसूस करता हूं कि हमारे इलाका में मन का धीरे धीरे कमजोर था। माँ बाप कमजोर हो रहा है, फिर बच्चा कमजोर हो रहा है, फिर बच्चे की जो आने वाली पीढ़ी है वो कमजोर हो रही है, क्योंकि हमने खान पान में भी संक्रमण कर लिया है, हमने रहन सहन में भी संक्रमण कर लिया है, हमने हर चीज में संक्रमण कर लिया है। भले अपने दाल ने रोटो मळे, मरसून रोटो मळे, लेकिन अपनी देसी खावा खावो है, क्योंकि हम हमारा जो वंश है वंश ने मजबूत ने पैदा करेंगा तो हमें लड़ेंगा हरती। हमारी जी अब्बा वाली पीढ़ी मजबूत उसने था हक अधिकार थे कि किमना लड़ेंगा। इसलिए हमें शारीरिक रूप से पहले मजबूत होना है, और हमें हक अधिकारों के लिए जानने के लिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और अभी एक जो कोरोना काल में हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा घातक काम हो रहा है। सरकार कह रही है ऑनलाइन क्लासें चलेंगी, कंप्यूटर माते पढ़ावंगा। हमारे गांव में की कंप्यूटर है की मोबाइल है, हमारे सूरत 2 साल थी के रगड़ी रही। 2 से 3 भाई ऐसे अभी तक मेरे को मिले
जिन्होंने बीएड कर रखी है, बीएससी कर रखी है और कॉलेज कर रहे हैं, वो अपने परिवार में आसपास न सोर भेगा करीन बनावीरी जाए दिल्ली तड़ा कार्यक्रम ने माध्यम से क्या अन्य जटला से बीएड वाला है, बीएससी वाला है या कॉलेज करे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, कर रहे हैं, वो सबका कर्तव्य है कि जब तक स्कूल नहीं खुले तब तक हमारे आसपास के परिवार के बच्चों को सबको इकट्ठा करके पढ़ाई करवानी है। और हमारे चिखली में जो कॉलेज खोली है, आप सबकी मांग थी, उस कॉलेज खोल गई और मैंने आप सबकी एक मांग और उठी है कि इस कॉलेज का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम से किया जाए। तो मैंने अवश्य सीएम साहब को नाम लिखा है और आज नहीं तो कल न कल कभी न कभी इसका भी काम कराएंगे। आप सबको खूब खूब जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। और बता रहे हमारे जी वडील बेहलाई का कार्यक्रम बाद हमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब अपने घेर वालों भी राखो है, आना बात शांतिपूर्वक तरीके से कि हमें गिरजावो है, क्योंकि हमारा जो समाज है, मैं कई बार जयपुर में बैठता हूँ, कई अधिकारियों से, कई जनप्रतिनिधियों से चर्चा होती है, तो वो कहते हैं यार कि आदिवासी समाज से खतरनाक है। मैंने कहा हमारा आदिवासी समाज जितना भोला है, हमारा समाज जितना भोला है, जितना व्यवहारिक है, वो इतना कोई समाज नहीं। सबसे भोला समाज हमारा है, सबसे व्यवहारिक समाज हमारा है, सबसे दयालु समाज हमारा है, लेकिन इसको किसी ने छेड़ दिया तो उसकी खैर नहीं है। अगले छेड़ना मत कभी हमको। सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।